हाय फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में हम सूडो क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पिछली दफ़ा हमने क्लास एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ा था, जो हमने ये काम किया था। ठीक है, उसमें हमने कुछ पैराग्राफ लिए थे और एक आईडी के बारे में भी हमने समझा था और क्लास के बारे में भी। क्लास की निशानी हमने पढ़ी थी कि उसके साथ डॉट का यूज़ होता है। ठीक है, और क्लासेस का यूज़ हमने इस तरह से पढ़ा था कि हम एक ही क्लास के अंदर काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ का लिख के और उन CSS प्रॉपर्टीज़ को हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी HTML एलिमेंट यानी कि P के अंदर किसी भी HTML एलिमेंट के अंदर हम उसको हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि ये चार पांच जो CSS प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ पे हमने क्लासेस का यूज़ करके तो उनको CSS को हमने अप्लाई किया। ठीक है, ये हमने पिछली दफ़ा कवर किया। आज हमने जो पढ़ना है वो है हमारा टॉपिक सूडो क्लासेस। ठीक है, ये क्लासेस क्या करती हैं? व्हाट आर सूडो क्लासेस? ठीक है, ये स्टेट बताती हैं, डिफरेंट HTML एलिमेंट्स की स्टेट बताती हैं कि ये इस स्टेट में क्या CSS अप्लाई होगी, इस स्टेट में इसके ऊपर क्या CSS अप्लाई होगी, इस स्टेट में इसके ऊपर क्या CSS अप्लाई होगी। इसका सिंटेक्स क्या है? वो है कि आपने पता क्या करना है कि सिलेक्टर, यानी कि सिलेक्टर भी आप कह सकते हैं या HTML एलिमेंट। ठीक है, सिलेक्टर या HTML एलिमेंट। ठीक है, और आगे सूडो क्लास। ये जो सूडो क्लासेस होती हैं ये बिल्ट इन क्लासेस हैं CSS के अंदर, ऑलरेडी इन CSS। ठीक है, सूडो क्लासेस आर बिल्ट इन क्लासेस, ऑलरेडी इन CSS। ठीक है, वो कौन कौन सी अभी हम बात करेंगे। और सूडो क्लासेस नेम्स आर नॉट केस सेंसिटिव, यानी कि ये जो क्लासेस अगर आप इसके अल्फ़ाबेट्स को बड़ा या छोटा भी लिख देंगे तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये केस सेंसिटिव नहीं है। ठीक है, ये क्लासेस केस सेंसिटिव नहीं है। कुछ सूडो क्लासेस हैं हमारी जैसे एक्टिव। ठीक है, तो सूडो क्लासेस नेम्स आर नॉट केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि आप अगर यहाँ पे ये एक ही स्पेलिंग अगर बड़े भी कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एंड पे अगर ई को भी बड़ा कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस स्पेलिंग सही होने चाहिए एक्टिव के। ठीक है, तो तब भी ये क्लासेस जो है वर्क करेंगी। अभी हम इनको करके देखते हैं, फिर आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। ठीक है, तो ये जो पिछला कंटेंट है इसको हम हटा देते हैं, ये बल्कि लिखा रहने देते हैं और इसको हम एक डिव के अंदर कर देते हैं। ठीक है, इसको मैंने दोनों पैराग्राफ को एक डिव एलिमेंट के अंदर कर दिया। और एक हम ले लेते हैं यहाँ पे लिंक एंकर। ठीक है ना, इसको एंकर भी हम बोलते हैं, एंकर एलिमेंट। और इसके अंदर हम लिख लेते हैं गूगल वाले पेज पे जाने के लिए। ठीक है, गूगल। और यहाँ पे हमने ये एंकर एलिमेंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसके अंदर हम एज रेफरेंस, यानी कि आप इसको किस पेज से लिंक करना चाह रहे हो। मैं इसको यहाँ से करते हैं कॉपी, Ctrl+C, या इसको इस तरह से Ctrl और Ctrl+C, और इधर आकर हम इधर पेस्ट कर देते हैं इसको Ctrl+V। ठीक है, अब कोई भी इस कंटेंट पे हमारे गूगल पे क्लिक करेगा तो वो इस लिंक पे चला जाएगा। अच्छा, एक हमने ये एंकर एलिमेंट डाल लिया। ठीक है, दो हमने ये पैराग्राफ एक डिव एलिमेंट के अंदर डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे अब हम इसके ऊपर सूडो एलिमेंट वाला जो क्लासेस हैं उनका यूज़ करते हुए इसके CSS, यानी कि इन एलिमेंट्स के ऊपर हमने CSS अप्लाई करनी है सूडो क्लासेस अब यूज़ करते हुए। ठीक है, और जो सूडो क्लासेस होती हैं उसके नाम को आप चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो आप अपनी क्लासेस का नाम खुद रखते हैं, ये जो मैंने स्टाइल 1 लिखा था पिछले लेक्चर में, ये मैंने अपनी क्लास का नाम खुद रखा था। ठीक है, सूडो क्लासेस जो होती हैं उसमें आप जो पहली से वो बिल्ट इन क्लासेस हैं, ठीक है, आप उसका नाम चेंज नहीं कर सकते। हाँ, उसके नाम के स्पेलिंग को बड़ा छोटा कर सकते हैं, उसके अल्फ़ाबेट्स को, लेकिन उसका नाम आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम सूडो क्लासेस का यूज़ करते हैं। एक दफ़ा इसको हम रन करके देख लेते हैं। ये हमारे दो पैराग्राफ आ गए, ये हमारा लिंक आ गया। इस लिंक पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हम गूगल के पेज पे चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, सूडो क्लासेस का यूज़ करना है। तो मैं अब चाहता हूँ कि मेरा जो ये लिंक है ये वाला गूगल का, ठीक है, इसके ऊपर मैं जब जैसे ही मैं माउस लेके जाऊँ तो ग्रीन कलर आ जाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये इसका नाम क्या है, ए। ठीक है, इस एलिमेंट का क्या नाम है, ए। वो मैंने नाम लिखा, कोलन डाला। ठीक है, कोलन विजिटेड क्लास का नाम है। ठीक है,
और कर्ली ब्रैकेट्स डाली, इसके अंदर मैं CSS प्रॉपर्टी लगा दूंगा, यानी कि इधर मैं प्रॉपर्टी लगा दूंगा कलर ग्रीन कर दूँ, ठीक है। Ctrl+S किया, इसको मैं जाकर दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये आप गूगल का जो ये टेक्स्ट है ये आप देखें ग्रीन में हो गया, ठीक है। इसको बल्कि यहाँ पे मैं ब्लू कर देता हूँ ताकि जो और भी क्लियर आपको नज़र आए। इसको हम कर देते हैं ब्लू और इसको रिफ़्रेश किया, ये गूगल का जो कलर था लिंक का वो यानी कि विजिटेड, यानी कि हमने खाली अपने वेबसाइट को विज़िट किया तो विज़िट करने पे इसका कलर ब्लू आ गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अब इसके ऊपर जब माउस लेके जाऊँ, इस लिंक के ऊपर जब मैं इसके ऊपर ऐसे माउस लेके जाऊँ तो इसका जो कलर है वो ग्रीन हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए मैं इसी HTML एलिमेंट का नाम लिखूँगा और यहाँ पे मैं इसको कर दूँगा होवर। होवर यानी कि जैसे ही उसके ऊपर माउस आप लेके गए तो उसका जो कलर है वो चेंज हो जाए, ठीक है। जैसे ही मैं होवर कर रहा हूँ तो एक तो उसका बैकग्राउंड कलर जो है, ठीक है, बैकग्राउंड कलर जो है वो पूरे का पूरा ब्लू हो जाएगा, ठीक है। और उसके अंदर का जो टेक्स्ट है वो वाइट बल्कि हम कर देते हैं, ठीक है। इसको मैं जाके रिफ़्रेश करता हूँ और मैं इसके ऊपर जैसे ही माउस लेके जाता हूँ तो उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लू हो जाता है और जो इसका टेक्स्ट है वो अभी इस टाइम ब्लू है और जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस लेके जाता हूँ तो उसका जो टेक्स्ट है वो वाइट हो जाता है। एक हमने विजिटेड वाली सूडो क्लास पढ़ ली, एक हमने होवर वाली सूडो क्लास पढ़ ली। अब हम एक्टिव एक सूडो क्लास है, यानी कि इसी HTML एलिमेंट कोलन आपने इस सिंटैक्स को फॉलो करना है, ठीक है ना, ये वाला सिंटैक्स, ये ठीक है ना, HTML एलिमेंट कोलन सूडो क्लास, ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट्स डाल के उसके अंदर CSS प्रॉपर्टी, ठीक है, CSS प्रॉपर्टी और वैल्यू उसकी, ठीक है। तो अब विजिटेड क्लास जो है सूडो विजिटेड सूडो क्लास, ठीक है, बल्कि सॉरी विजिटेड नहीं, एक्टिव एक्टिव क्लास का हम यूज़ करेंगे और इसके अंदर हम कर देते हैं बैकग्राउंड कलर भी इसको यहाँ से Ctrl+C कॉपी करते हैं, जब पेस्ट किया इधर हम इसका जो बैकग्राउंड कलर रेड करेंगे और जो इसका कलर है वो हम कर देते हैं यहाँ पे ब्लू, ठीक है। और एक और प्रॉपर्टी CSS की होती है टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है ना, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन वाली प्रॉपर्टी, यहाँ पे हम इसको कर देते हैं अंडरलाइन, ठीक है। इसको जाके हम दोबारा रिफ़्रेश करते हैं। अब मैं जैसे इसके ऊपर माउस लेकर जाता हूँ तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लू हो जाता है और इसका जो टेक्स्ट है वो कलर वाइट हो जाता है, लेकिन अब मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो अब इसका जो कलर है एक्टिव हो गया ना, एक्टिव सूडो क्लास एक्टिव हो गई, ठीक है। यानी कि मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक किया तो कुछ एक्टिव हो गया, तो वो हमने एक्टिव सूडो क्लास का यूज़ किया, तो अब इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड हो गया, उसका जो कलर है वो ब्लू हो गया, ठीक है। अब मैंने क्योंकि इस पर क्लिक कर दिया तो ये मुझे गूगल वाले पेज के ऊपर ले जाएगा, ठीक है। यानी कि हमने ये तीन जो हैं ये सूडो क्लासेस पढ़ ली हैं, ठीक है, विजिटेड, होवर, एक्टिव। यानी कि जैसे ही एक्टिव यानी कि मैंने माउस क्लिक कर दिया तो उसका जो बैकग्राउंड कलर वो रेड हो गया, कलर उसका ब्लू हो गया टेक्स्ट का, और टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन हो गया था, ठीक है, इसी तरह था। उसके बाद अब हम इस div एलिमेंट के ऊपर, ठीक है, CSS अप्लाई करते हैं सूडो क्लासेस का यूज़ करते हुए, ठीक है। अब आप यहाँ पे div कोलन सिंटैक्स वही है, ठीक है ना, HTML एलिमेंट कोलन और सूडो क्लास नेम हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं होवर, ठीक है। यानी कि जैसी होवर मतलब कि हम उसके ऊपर जब लेके जाएंगे माउस को तो उसका जो कलर है और टेक्स्ट कलर है वो चेंज हो जाए, तो ये हम इसी को Ctrl+C करके यहाँ Ctrl+V करते हैं। बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे इसको दे देते हैं पिंक और जो टेक्स्ट कलर है वो यहाँ पे हम इसको दे देते हैं ब्लू, ठीक है, Ctrl+S करते हैं। अब हम इसको जाकर रिफ़्रेश करते हैं, ठीक है। अब मैं जैसे ही इसके ऊपर ये जो दिस इज़ फर्स्ट पैराग्राफ, दिस इज़ सेकंड पैराग्राफ, इसके ऊपर माउस लेके जाऊंगा, यानी कि होवर तब होवर सूडो क्लास तब वर्क करती है जैसे आप माउस किसी चीज़ के ऊपर लेके जाते हैं। इसके ऊपर जैसे मैं माउस लेके गया, ठीक है, तो इसका जो बैकग्राउंड कलर वो पिंक हो गया और जो इसका टेक्स्ट का कलर था वो ब्लू हो गया, जबकि इसका कलर क्या है ब्लैक, लेकिन मैं जैसे इसके ऊपर माउस लेके जाता हूँ तो इसका जो कलर है वो इस तरह से ब्लू हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी सूडो क्लासेस। अब आप इसको पढ़ें। अ सूडो क्लास इज यूज्ड टू डिफाइन अ स्पेशल स्टेट
स्टेट कौन कौन सी थी, स्टेट हमने अभी यही पढ़ी, ठीक है, कि एक विजिटेड वाली स्टेट है, एक होवर वाली स्टेट है कि जब हम माउस ऊपर लेके जाते हैं, और एक्टिव वाली स्टेट भी हमने पढ़ी कि जब हम क्लिक कर देते हैं, और एक हमने फिर दोबारा से होवर वाली क्लास का यूज़ किया, ठीक है, कि जैसे हम माउस ऊपर लेके जाते हैं। ये थी कि सूडो क्लासेस इज यूज टू डिफाइन अ स्पेशल स्टेट ऑफ एन एलिमेंट, ठीक हो गया। उसके बाद हमने इसका सिंटैक्स ये कवर कर लिया, HTML एलिमेंट और सूडो क्लास अंदर CSS प्रॉपर्टी लगा दी। और सूडो क्लासेस आर बिल्ट इन ऑलरेडी इन बिल्ट इन CSS। सूडो क्लासेस नेम्स आर नॉट केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मतलब मैं अगर यहाँ पर इस होवर के आगे गलत मैंने स्पेलिंग लिख दी, एक और आर डाल दिया, तो अब ये वर्क नहीं करेगा, यानी कि अब ये ना ये जो मेरा लिंक है, अब मैं इसके ऊपर माउस लेके जाऊंगा तो उसका कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसकी स्पेलिंग गलत लिखे हैं, ठीक है। रिफ्रेश किया, अब मैं देखें इसके ऊपर माउस लेके जा रहा हूँ लिंक के ऊपर, इसका जो कलर है वो चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने इसका जो यहाँ पे स्पेलिंग है वो गलत कर दी है। लेकिन अब मैं यहाँ पे ये देखें, ये जो एच है इधर कैपिटल एच डाल देता हूँ, ठीक है, तो अब इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है ना। यही हमने नीचे पढ़ा कि ये सूडो क्लासेस नेम्स आर नॉट केस सेंसिटिव, यानी कि आप अगर स्पेलिंग इसके जो अल्फ़ाबेट्स हैं, यानी कि अगर आप वो कहीं पे कैपिटल कहीं पे छोटा डाल देते हैं, यहाँ पे मैं बल्कि आर भी बड़ा डाल देता हूँ, ठीक है ना, लेकिन बस स्पेलिंग सही होने चाहिए, ठीक है, तो ये फिर भी वर्क करेगा। कंट्रोल एस किया, इसको मैं जाके दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ, अब मैं इसके ऊपर जब माउस लेके जाऊँगा लिंक के ऊपर तो ये वर्क करेगा इस तरह, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब है कि स्पेलिंग से कोई स्पेलिंग बस ठीक होने चाहिए, बाकी अगर आप ये क्योंकि केस सेंसिटिव नहीं है, केस सेंसिटिव होती हैं जो अगर आप मतलब कि एच बड़ा कर दें या आर छोटा कर दें तो वो फिर चीज़ वर्क नहीं करती, लेकिन क्योंकि ये केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है, तो आप अगर एच बड़ा कर देते हैं, वी बड़ा कर देते हैं, या बीच में ई बड़ा कर देते हैं, या कोई भी में एक अल्फ़ाबेट छोटा कर देते हैं, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपकी स्पेलिंग ठीक होने चाहिए, तो ये वर्क करेगी सूडो क्लासेस, ठीक है। तो आज हमने सूडो क्लासेस के बारे में पढ़ा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक्स फॉर